हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती। ध्यान के समय परमात्मा के सिवाय किसी और चीज का चिंतन नहीं करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आने में क्यों विलंब कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और मैं दीन हूँ। आप अपने दासों के दोषों को देखते तक नहीं। यदि आप मेरे दोषों की ओर देखें तो मेरा कहीं टिकाव नहीं, क्योंकि अगर प्रभु दोष दिखने लग जाएंगे तो हम तो दोषों की खान हैं। फिर हम कहाँ टिकेंगे, कैसे उनको पुकारेंगे। हम उनके योग्य ही नहीं होंगे तो हम उनसे पुकार कैसे करेंगे, उनसे मिलन कैसे होगा। इसलिए करुण भावों से भगवान को पुकारें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे हरि, दौड़े आओ, चले आओ। करुण भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते। तो ये विश्वास रखें कि भगवान आहन करने से आ जाते हैं। भगवान आपकी अपनी विशेष कृपा के प्रभाव से ही दर्शन देते हैं, क्योंकि जीव तो कभी भी योग्य नहीं, लेकिन क्योंकि उसके संस्कार, उसके कर्म, उसके पाप इतने अधिक विषाक्त हैं, इतने अधिक पापी स्वभाव के हम होते हैं कि हम प्रभु के योग्य तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन वो दीन पर कृपा करते, इसीलिए उनको दीन बंधु कहते। अब संतान दुख में हो, पीड़ा में हो तो माँ को कहाँ चैन पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि करुण भाव से पुकारो। जब बच्चा परेशानी में हो, तकलीफ में हो, अपनी माँ को पुकारे कि मेरी माँ दौड़ी चली आओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या माँ रुक पाती? नहीं ना, माँ रुक नहीं पाती। वैसे ही ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जब सत्संग से हमें ये बोध हो जाता है कि हमारे भीतर कितने विकार हैं, कितने दोषों से हम भरे हुए हैं, तो हम दीन होकर पुकार करते हैं। अन्यथा तो जीव का अहम भाव ही खत्म नहीं होता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब पता है। उसका बस चले तो वो भगवान को भी ये कहे कि तुमसे अधिक मुझे ज्ञान है। लेकिन सत्संग से विवेक की जागृति होती है, और ध्यान के समय जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो स्वतः ही आंखें नम होने लगती है, कंठ आर्द्र होने लगते हैं। एक दीनता, एक हीनता का अनुभव होता है। यूं लगता है हम किसी योग्य नहीं, लेकिन हम अभी अपने प्रभु के योग्य हमेशा है। तो उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी अनुभव को पाने के लिए, उनकी विशेष कृपा पात्र बनने के लिए प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, प्रभु का सत्संग, प्रभु का नाम जप अत्यंत आवश्यक है। तो कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है, विघ्न बाधाएं भाग जाती हैं। और जब हम शरीर की सोचते हैं, उसमें आसक्ति रहती है, देश के भोगों में लगे रहते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। और यदि हमारे भीतर कितने भी विषय वासना हो, कितने ही काम हो, कितना ही क्रोध हो, कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन यदि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की आसक्ति प्रभु की कृपा से जागृत हो जाए, तो जो सुख है, जो वैभव है, जो दृढ़ता है, जो सरलता, सजगता हमारे भीतर क्रिएट होती है, वो सुख कहीं और नहीं है। और वो सुख सिर्फ सब सत्संग से, नाम जप से, ध्यान से पैदा होता है। संसार की आसक्ति भय देती है, जीव को कमजोर बनाती है, क्योंकि जैसे हम अपने परिवारजनों से मोह करते हैं, तो उनके वियोग के नाम से ही हमें डर लगता है। हमें लगता है उसको कुछ हो ना जाए, वो दूर ना चला जाए, ऐसा हम एकदम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर सत्संग में रुचि हो, सत्संग में दृढ़ता हो, प्रभु पर विश्वास हो, तो मीरज के समान कमजोर से कमजोर स्त्री प्रतिकूलताओं से नहीं डरती, निर्भीक हो जाती। तो जो भक्ति है वो आपके भीतर दृढ़ता लाती है। भक्ति में बहुत शक्ति, भक्ति से ही निर्बल से निर्बल मनुष्य। 5 साल के ध्रुव जब वन में गए तो कितने भयानक जानवर, शीत ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सारी ऋतुएं आई। जंगल के जानवर, जंगल जैसा सूनापन, अंधेरा, लेकिन वे भक्ति की शक्ति से वहां डटे रहे। वो साक्षात नारायण को अपना पिता बनाया और उनकी गोदी में बैठे। वैसे ही मीरा माँ अपने परिवार वालों के ताने, यातनाएं, तरह तरह के प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए विष को भी अमृत बना देने वाली भक्ति की शक्ति से ही आज हम मीरा का स्मरण करते ही गिरधर का स्मरण ऑटोमेटिक कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। प्रहलाद भक्त हुए जिन पर उनके स्वयं उनके पिता ने तरह तरह के अत्याचार करे, उनको कितनी मारने की प्रयास करे, लेकिन भक्ति में शक्ति थी। इसलिए ये जो शक्ति वाली भक्ति है वो कैसे प्रकट हो? वो सिर्फ प्रभु के भजन, उन पर विश्वास, उन पर दृढ़ता से ही प्रकट होगी। प्रभु के प्रति आसक्ति हो, संसार की आसक्ति कम हो। और ये जो विवेक जागृति कैसे हो? ये सत्संग से होगी, क्योंकि सत्संग से हमें आत्मबोध होता है, आत्म जागृति होती है, आत्म कल्याण होता है। हम चाहे शास्त्र ग्रंथ, तरह तरह की बुक्स पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमें संतों के छोटे छोटे प्रवचन या भगवान का स्मरण करने के लिए उनके नाम की एक माला, या हम थोड़ा सा भजन कीर्तन कुछ भी करते रहने से हमारे भीतर ये जागृति होती है कि दूसरा कैसा भी है, हमें अपने बारे में सोचना है, हमें हमारा कल्याण करना है, हमारे इस जीवन की जो यात्रा है उसे सफल बनाना है। मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, नरक मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन पहले हम अपने जीवन को सुधारें, इस प्रेजेंट को सुधारें, इस वर्तमान को सुधारें, इसे हम जी भर के जिए। अपनी संसारिक क्रियाओं को करते हुए, प्रभु को याद करते हुए, उनका नाम भजन ध्यान करते हुए, उठते ही उनको धन्यवाद देना, उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना, साथ ही अपने दैनिक कार्यों को करते हुए हर कार्य में ये भाव लेना कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी। हर वक्त ऐसा भाव जीव के हर कर्म को बंदगी बना देता है। और जब कभी प्रतिकूलता हो, दुख हो, रोग हो, चिंता हो, तनाव हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें तकलीफ हो, उनके लिए फिर हमें प्रभु से आर्त भाव से पुकार करनी चाहिए। और इस पुकार के द्वारा ही परमात्मा से मिलन होता है। ये पुकार ही हमें उनसे मिलाती। हमारे भीतर जो ये मन है जो हमारा साथ नहीं देता, ये मन भी प्रभु का ही रूप है, क्योंकि जब सब कुछ उनका है इस प्रकृति में, कुछ भी एक कण भी ऐसा नहीं जो प्रभु के बिना है, उनकी बिना स्वीकृति के कुछ भी नहीं है। तो ये मन जो आपके अनुकूल नहीं, ये मन आपके तरह तरह के संस्कारों विकारों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है। इसलिए जो ही पूजा पाठ में बैठते हैं ये मन भागने लगता है संसार की ओर। तो इस मन में भी कृष्ण ही है, ठाकुर जी ही। इस मन को समझाएं, ध्यान में लगाएं, जप में लगाएं, स्मरण में लगाएं, तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुचार। प्रयास करते करते ये मन टिकने लगता है। इस मन का जो मैल है हटने लगता है। मन पर राम नाम की चंदन लगने लगता है, कृष्ण नाम की इत्र लगने लगता है। वो सुगंध इस मन को भाव विभोर कर देती। और फिर जीव गाता है, नाचता है, भजन करता है, सत्संग करता है, प्रभु का हो जाता है। एक एक इंद्री ठाकुर का गुण गाने लगती है। हृदय उनका, इंद्रियां उनकी, ये तन उनका, ये मन उनका, ये आत्मा उनकी, सब कुछ तो उन्हीं का है। हमारा क्या है? हमारे सिर्फ ठाकुर जी। मैं तो मेरे सांवरे का, सांवरा हमारा रे। तो जब हम उनके हैं और वो हमारे हैं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो वे हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण।